गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको जो लास्ट वीडियो सेंड किया था उसमें आपको बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। डबल कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें हमने बताया था कि 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी कैश और डिस्काउंट हो सकती है। हमने आपको बताया था कि एक हो सकती है आपकी कैश और डिस्काउंट, ठीक है। दूसरी बताई थी आपको कि बैंक और डिस्काउंट हो सकती है। तीसरी बताई थी आपको कि कैश और बैंक हो सकती है, ठीक है ना। तो इतने प्रकार से कैश बुक होती है। अभी जब हमने क्वेश्चन करा था तो उसमें हमने करा था डिस्काउंट और कैश कॉलम की, ठीक है ना। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे कैश और बैंक कॉलम, ठीक है। क्या प्रिपेयर करेंगे हम? कैश और बैंक कॉलम की हम डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट वही रहता है हमारा, डबल कॉलम कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक। कैश और बैंक की प्रिपेयर करनी है तो हमने यहाँ पे कौन से कॉलम बना दिए? कैश और बैंक। और यहाँ पे क्या बना दिया हमने? कैश और बैंक का कॉलम हमने यहाँ पर भी बना लिया। अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रिपेयर कैश बुक विथ बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमको कैश बुक प्रिपेयर करनी है, वो भी कैसे प्रिपेयर करनी है? कैश और बैंक कॉलम के थ्रू हमको प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग में 2015 1 जून को दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मतलब कि आपने माल को बेचने से कैश रिसीव किया, तो माल को बेचा और कैश को रिसीव किया, ठीक है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट। अब हमारा कितना कैश है, कितने का? अब यहाँ पे कैश और बैंक जब भी हम कॉलम बनाएंगे तो बैंक में हम कौन सी एंट्री डालेंगे? बैंक में हम डालेंगे जो भी हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे उनको हम बैंक में डालेंगे और बाकी को हम कैश में डालेंगे जो कैश पेमेंट करेंगे। तो हमने 2 सेल्स कितने का है उसमें कैश रिसीव किया है तो कैश में डाला, ठीक है ना। कितना डाला? 1200 रुपये हमने 1200 कैश में डाल दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक में हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो डिपॉजिट इनटू बैंक में क्या बनती है हमारी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब बैंक से विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जब कैश और बैंक एंट्री में आए आपके और कॉलम भी आपका कैश और बैंक का हो, ठीक है। जब कैश और बैंक का कॉलम हो और एंट्री भी आपकी कैश और बैंक की होगी तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाती है? कॉन्ट्रा एंट्री बनती है क्वेश्चन में। कॉन्ट्रा एंट्री को हिंदी में बोलते हैं विपरीत प्रविष्टि। विपरीत प्रविष्टि का मतलब होता है कि एक ही एंट्री की एक ही ट्रांजेक्शन्स की 2 जगह एंट्री होगी और विपरीत होगी। कैसे? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। तो टू कैश एक साइड आ गया और यहाँ पर VN वाले कॉलम में हम C बना देते हैं। C का मतलब होता है कॉन्ट्रा, और टू कैश है तो अमाउंट कैश वाले में नहीं जाकर बैंक में जाएगी, उल्टी होगी। कैश होगा तो बैंक में जाएगा, बैंक होगा तो कैश में जाएगा। और बाय बैंक अकाउंट है तो अमाउंट कहाँ पर गई? कैश में गई, ठीक है ना। इसको हम विपरीत प्रविष्टि बोलते हैं और दोनों साइड हम उसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है पेड टू रामलाल इन कैश, ठीक है। पेड टू रामलाल इन कैश पेड किया है तो ये रिसिप्ट और पेमेंट होता है। एक साइड जो भी रिसीव करते हो उसको लिखते हो, एक साइड जो भी पेमेंट करते हो उसको लिखते हैं। तो पेड टू रामलाल, तो देखिए यहाँ पे ये सब हम जो भी पेड कर रहे हैं वो सब कैश में कर रहे हैं। जब चेक के थ्रू करेंगे तो हम उसको बैंक में डालेंगे। तो पेड टू रामलाल तो बाय रामलाल, अमाउंट कितने की है? 96 रुपये की, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट दी हुई है आपको चेक रिसीव फ्रॉम गोपाल, चेक रिसीव फ्रॉम गोपाल। अब यहाँ पर भी हमने आपको 3 बातें बताई थी जब हम जनरल एंट्री प्रिपेयर कर रहे थे कि जब हम चेक को रिसीव करते हैं, किसी से भी चेक प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी 3 बातें होती हैं कि चेक मिला और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चेक मिला और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, चेक मिला और उसको नेक्स्ट डे हमने बैंक में डिपॉजिट किया। 3 कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी? चेक मिला और उसी दिन बैंक में डाल दिया, चेक मिला और उसी दिन बैंक में नहीं डाला, और जब आज नहीं डालेंगे तो फिर कभी तो चेक बैंक में डालेंगे ही। तो जब चेक मिला और आज ही बैंक में डाल दिया तो जनरल एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, और चेक मिला और आज ही बैंक में नहीं डाला तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। और जब आज नहीं डालेंगे तो हम उसको कभी भी डालेंगे बैंक में, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, कभी भी डालेंगे। तो उसमें फिर हमारी जो कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यही एंट्री जब करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो भी यही एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हम चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो भी यही एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब चेक को हम नेक्स्ट डे कभी भी डिपॉजिट करते हैं तो भी यही एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो फिलहाल में हमने अभी क्या कहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम गोपाल, हमने चेक रिसीव किया है गोपाल से। ठीक है, तो जब हम चेक किसी से भी चेक रिसीव करा तो उसमें ये तो नहीं लिखा कि चेक कब बैंक में डाला है, इसका मतलब है कि चेक आज बैंक में नहीं डाला। तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। तो हमने यहाँ पे कस्टमर का नेम क्या था? रिसीव कर रहे हैं चेक, तो लिखा टू गोपाल, और आज ही बैंक में नहीं डाला तो कैश के थ्रू माना है हमने उसको, तो हमने उसको कैश में डाल दिया 192 रुपीज़ का। रीज़न आपको बता चुके हैं कि 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा पेड वेजेस। तो वेजेस पेड किया तो बाय वेजेस, अमाउंट कैश में ही डाली है अगर चेक के थ्रू पेमेंट नहीं किया तो। फिर नेक्स्ट है हमारा पेड प्रकाश बाय चेक। अब देखिए यहाँ पे हो गया, प्रकाश को पेड किया कैसे? चेक के थ्रू, तो बाय प्रकाश, और अमाउंट किस में डाल दी? हमने बैंक में डाल दी क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर बैंक से निकाला, ये एंट्री काय की है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में डालने की है। अब बैंक से निकालेंगे तो इसका उल्टा कर दें। कैसे उल्टा कर दें इसका? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमने आपको वही बात बताई कि कॉलम भी कैश बैंक का हो, एंट्री भी कैश बैंक की हो तो कॉन्ट्रा बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या चल रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट, इसके आगे हमने सी लिख दिया। अमाउंट बैंक है तो कैश में जाएगी, और कैश है टू कैश अकाउंट तो अमाउंट बैंक में जाएगी 300 रुपीज़ की, और सी बन गया तो हम समझ गए कि इस डेट की एंट्री कॉन्ट्रा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कैश परचेज। कैश में परचेज किया तो क्या लिखा हमने? बाय परचेज। अमाउंट कहाँ पर डाल दी? कैश में डाल दी। ठीक है। उसके बाद में कैश सेल्स। कैश सेल्स करा तो पैसा आया तो कहाँ लिखा? टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कैश में क्योंकि कैश में माल को बेचा है। ठीक है। फिर उसके बाद में कैश रिसीव फ्रॉम महेश। कैश रिसीव करा है हमने किससे? महेश से, तो हमने लिख दिया टू महेश, और अमाउंट किस में डाली? कैश वाले कॉलम में ही डाली। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो फिर कॉन्ट्रा बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू कैश बाय बैंक, ये बनी है टू कैश, सी बना दिया, अमाउंट बैंक में डाल दी। बाय बैंक अमाउंट सी बना दिया, अमाउंट कैश में डाल दिया।
ठीक है। इसके बाद में हमारी और एंट्री क्या है, रेंट पेड बाय चेक, चेक से रेंट पेड किया तो बाय रेंट, अमाउंट किस में डाल दिया हमने, बैंक वाले कॉलम में। तो हमने जो भी कैश में रिसीव करा तो टू साइड आ गया और कैश वाले कॉलम में आ गया, चेक से रिसीव करा तो टू साइड आ गया और किस में आ गया, बैंक वाले कॉलम में आ गया। क्लियर है। तो इस साइड से हमने दोनों साइड का अमाउंट पुट कर ली, पेमेंट करा, चेक से पेमेंट करा तो बैंक में आ गया, कैश से पेमेंट करा तो कैश में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि ज़्यादा साइड वाले टोटल में से हम कम साइड वाले टोटल को माइनस कर देते हैं। तो हमने दोनों साइड का टोटल लगाया, हमने इस साइड का टोटल लगाया तो हमारा इस साइड का टोटल कितना हो गया, 2152, ठीक है ना। अब हमने इस साइड का टोटल लगाया तो हमारे इस साइड का टोटल कितना हो रहा है, देखिए 6 और 6 से कितना हो गया, इसको नहीं लिख रहे हैं हम, ये तो हमने आंसर निकाला है, यहीं तक देखिए 6 ये लिख दिया। फिर उसके बाद में 8 और 8 कितना हो गया, 16 और 1 17, 17 में 7 और प्लस करें तो कितना हो गया, 24, 2 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 7 और यहाँ पे कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए 1 हमने ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कैश वाले में से कैश को ही माइनस करेंगे। तो हमने माइनस किया तो हमारा 12 में से 6 को माइनस किया तो 6, 4 में से 4 0, 11 में से हमने 7 को माइनस किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमने आंसर लिखा बाय बैलेंस CD 406 डिफरेंस जो आया था और टोटल दोनों साइड का हमने इक्वल कर लिया। अब देखिए ऐसे ही हमने इस साइड का बैंक का टोटल लगाया, 1000 और 500 कितने हो गए, 1500। अब इसमें से हमने क्या करा, इस साइड वाला टोटल देखा कि कितना है, तो हमने देखा कि इस साइड वाला जो टोटल है वो कितना है हमारा, इस साइड वाला टोटल है हमारा 790। तो हमने 1500 में से 790 को माइनस किया तो 10 और 14 में से 7 को माइनस किया तो 7, तो हमारा आंसर आ गया 710। ठीक है, दोनों साइड का टोटल इक्वल कर लिया हमने, लिख दिया बाय बैलेंस CD। मान लीजिए आप एक टोटल यहाँ का ये 1500 होता और यहाँ का कम होता तो उस साइड वाले टोटल में से हम इस साइड वाला टोटल माइनस कर देते और डिफरेंस वैल्यू को टू बैलेंस CD करके यहाँ पे लिख देते। ठीक है, अब हमने मंथ की लास्ट जो डेट होती है उसको यहाँ पे बैलेंस को डाला तो मंथ की लास्ट डेट 30 जून हो गई हमारी। अब उसके बाद में इस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करके लाते हैं तो हमने जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस BD और कैश में कैश वाला लिख दिया और बैंक में बैंक वाला लिख दिया। जो आंसर क्रेडिट में निकलता है उसको डेबिट में ले जाते हैं, जो डेबिट में निकलता है उसको क्रेडिट में ले जाते हैं। क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके बाय।